Today I'm starting a new chapter, a very interesting chapter, in fact. A question of trust. You have done it in the school. You will see that the chapter is very interesting. And अगर हम इस chapter को without knowing the ending पढ़ते हैं ना तो it is more मतलब हम कह सकते हैं और भी मजा आ जाता है. Because as the name suggests, a question of trust. तो इट्स नॉट अ सीरियस काइंड. यहाँ पर वो ट्रस्ट वस्ट वाला जो जैसे हमने अनिल वाला चैप्टर पढ़ा था, इट्स नॉट इन दैट वे. इनफैक्ट इट्स अ वेरी ह्यूमरस वे. अ ट्रस्ट अमंग थीव्स. हम हिंदी में तो बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई. कई बार हम सरकास्टिकली बोलते हैं कि भाई चोर की भी कोई अपनी ईमान होता है. तो हेयर इट इज दैट कि डू द थीव्स हैव दैट ईमान? शुड, बिकॉज एक प्रोफेशन में रहते हैं तो वी बिकम फ्रेटर्निटी. मतलब ऑल द टीचिंग स्टाफ आर माय फ्रेटर्निटी, पीयर ग्रुप. तो जो थीव्स है, रॉबर्स है, दे ऑल्सो हैव द सेम थिंग. सो हाउ अ रॉबर वॉज आउटस्मार्टेड बाय अनदर रॉबर इज द स्टोरी. एक चोर ने दूसरे चोर को कैसे बुद्धू बनाया, दैट इज द एंटायर स्टोरी. If you see on the screen, there is one picture made, a question of trust, and you can see there are two characters made. It is a character sketch also of the chapters. दो आपके जो इसमें दो characters हैं, उनके character sketch भी यही है. तो there is a man called Horace Dombey, and ये जो Horace है, he is around 50 years. On the whole, he has a very good business. ये बिजनेसमैन है. ये वो चोर नहीं है, वो जो रात को टैन टैन करके चोर नहीं. ही इज अ बिजनेसमैन. एंड आयरॉनिकली इसका बिजनेस है ताले की चाबियां बनाना. बट दिस मैन हैज अ वेरी पेक्यूलियर हॉबी. इसकी एक बहुत ही अजीब सी हॉबी है, और वो हॉबी है टू बाय एक्सपेंसिव बुक्स. कितना आयरॉनिकल है. चोर है लेकिन उसको पढ़ना क्या अच्छा लगता है? किताबें. But these books are not the normal one. They are the rare, expensive one, which he cannot buy with his money. तो he makes it a, मतलब उसने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है that every year he would be stealing money from one of the rich people, and उस पैसों से he would buy that book. Well, that is his actual motive. His motive is not a general robbery, it is to steal and get that book. और इसकी जो नेक्स्ट इसकी बहुत अच्छी आदत क्या है, रिलेटिंग टू, ही इज वेरी मेटिकुलस. आई सेड मेटिकुलस, और ये मेटिकुलस वर्ड यहां पर भी, और आपका एक और बुक है मैडम राइट्स अ बस, उसमें भी वर्ड आएगा. मेटिकुलस मतलब ही इज वेरी केयरफुल इन प्लानिंग. ये ऐसे वैसे चोरी नहीं करता है. ही मेक्स अ फुल प्रूफ प्लान. पूरा एक प्लान बनाता है, फुल प्रूफ. मतलब बिफोर ही स्टील्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ही गेट्स द डिटेल ऑफ द हाउस. बुक्स पढ़ने का उसको शौक है. तो ये वो टाइम नहीं था जब गूगल के थ्रू करते थे. दैट इज द टाइम ऑफ द बुक्स. तो फ्रॉम द मैगजीन्स, फ्रॉम द बुक्स, ही ट्राइज टू फाइंड अबाउट दोस पीपल. नॉर्मली जो रिच पीपल होते हैं, उसका कहना है, होरेस का कहना है, जो रिच पीपल होते हैं दे शो अपनी मतलब की वेल्थ को, अपनी अपने जो घर के जो इंटीरियर्स होते हैं, इनको वो लोग शो ऑफ करते हैं. सो ही टेक्स द हेल्प ऑफ ऑल दोज. ही ट्राइज टू फाइंड वहां कौन रहता है, कब आता है, कहाँ रहता है, व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ दैट पीपल. यहां तक कि अगर उस घर के अंदर इवन इफ देयर इज अ पेट, तो वो उस पेट के बारे में भी पूरा जो है, he takes out the detail, he digs out the detail. So that is his main character.
बट ही इज एलर्जिक टू द फ्लावर्स, उसको हे फीवर होता है। और जब भी किसी फ्लावर के पास आएगा तो उसको एकदम से छींके आ जाती है। ये उसकी एक वीकनेस है। अब दूसरा जो कैरेक्टर है हमारे यहाँ पर, विच इज अ यंग वुमेन, वी डोंट नो द नेम ऑफ द यंग वुमेन। शी वुड बी द वन हु वुड आउटस्मार्ट होरेस। और कैसे करेगी ये हम पढ़ेंगे। नाउ जो होरेस है, एज आई सेड, ही इज अ 50-year-old who makes lockers, a successful businessman with two helpers, though he was good and respectable but not honest। ये पेपर में आया है कि व्हाई इट इज सेड कि वो गुड है, रेस्पेक्टेबल है, बट ऑनेस्ट नहीं है। बिकॉज ही स्टील्स। ऑनेस्ट तो तब हो जब आप एट एनी कॉस्ट यू आर नॉट गिविंग ट्रबल टू एनी वन। हिज peculiar hobby of buying the expensive books forces him to steal money from any wealthy house, जिसका he takes out all the intricate details। दिस ईयर, इस साल, वो उसने एक मकान जिसका नाम है शॉट ओवर ग्रांच, ही हैड चूजन दैट मैंशन। अब उसने उसके बारे में पढ़ा कि वहां के जो रेसिडेंट, मतलब की जो इनहेबिटेंट्स एंड दे हैव गॉन समवेयर। वहां एक, मतलब कि एक सर्वेंट है जो, बट द दो सर्वेंट्स हैव गॉन फॉर द मूवी। एंड ही ऑल्सो स्टडीड द प्लान ऑफ द हाउस, यहाँ तक कि देयर वाज अ पेंटिंग जिसके पीछे उनका जो मतलब कि चेस्ट ट्रेजर है वो रखा है, एवरीथिंग। एंड इन द मीन वाइल ही हैड ऑल्सो बिफ्रेंडेड द डॉग जो वहां पर उस घर में रहता था। The family had at that time gone to London, and the two servants were not there. And there was around 15,000 pounds jewels in the safe। उसे बुक के लिए करना था। अब वो चोरी तो नहीं करता था ना, कि वो ताले नहीं तोड़ता था। His direct was he would be taking up, वो उसका की बना लेता था। And without any difficulty he would enter into the house। तो नॉर्मली बाहर से देखने वाले को भी किसी को कुछ समझ नहीं आता था। That day when he was entering the house, he suddenly got allergic to the flowers। वहां पे जो डॉग था उसके साथ तो वो काफी फ्रेंडली था, बट ही गॉट अ फ्लावर एनर्जी। एंड सडनली देयर वाज समवन जो ऊपर से, प्रॉपर घर के अंदर से चलकर, अ ब्यूटीफुल विथ रेड ड्रेस, अ लेडी केम एंड शी प्रिटेंडेड दैट शी वाज द ओनर ऑफ दैट हाउस। अब वो ऊपर से आई थी, और जब वो आई एंड शी टुक द थिंग्स, मतलब वहां जितना सामान था सबको वो ऐसे, शी वॉज बिहेविंग एज शी नोज व्हाट इज केप्ट वेयर, कौन सी चीज कहाँ रखी है। इनफैक्ट वो जो डॉग था, ही वॉज वेरी फ्रेंडली विद दैट लेडी। उस लेडी के साथ वो डॉग बहुत फ्रेंडली था। सो देयर वाज नो सस्पिशन कि वो कोई और थी। एंड ही मिस्टूक दैट वुमेन टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। Now that woman pretended and threatened him that she would hand him over to the police। अब ये थोड़ा डर गया। इसने उसने उस लड़की, उस लेडी ने कहा that she had actually come back to take the jewels। Her husband had told her to keep it in the locker, लेकिन वो लॉकर में रखना भूल गई थी। मतलब लॉकर होता है आपका बैंक में। बैंक में, इफ यू नो इट इज गुड। नॉर्मली जो हमारे घर के अंदर, इट इज वेरी डेंजरस टू कीप द जूल्स। तो जो बैंक्स होते हैं, दे प्रोवाइड अस द लॉकर फैसिलिटीज। एंड इसमें क्या होता है, इट्स अ नॉर्मल लॉकर होता है हमारा। उसमें आफ्टर पेइंग द ईयरली रेंट, यू कैन कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, योर दैट, एंड वो लॉकर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, स्मॉल लॉकर, बिग लॉकर। एंड यू कैन कीप ऑल योर precious things over there। दैट इज बैंक लॉकर। बैंक ये सर्विस हमें देती है। तो उसने कहा कि शी हैड फॉरगॉटन टू गेट दोज थिंग्स इनटू द बैंक लॉकर, और वो यहाँ आई थी, लेकिन
she has also forgotten the password of her treasure. और अगर वो अपने हस्बैंड को बताएगी तो उसके हस्बैंड गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्होंने तो कहा था बैंक में रखो, लेकिन शी हैज केप्ट इन द होम. नाउ शी वांटेड टू ओपन दैट ट्रेजर. वो उस जूल बॉक्स को ओपन करना चाहती थी, बट शी वॉज नॉट हैविंग द पासवर्ड. अब जो वो स्टोरी उसने बताई और जिस तरीके से शी वॉज बिहेविंग, द वे शी वॉज टेकिंग द सिगार, शी वॉज टॉकिंग, शी वॉज प्लेइंग विद द डॉग, all these things made Horace believe she was the owner of the house. उसने कहा ठीक है. नाउ देयर वॉज अ डील बिटवीन देम. उन दोनों के बीच में एक डील हुआ. एंड द डील वॉज ही वुड ओपन द सेफ एंड शी वुड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस. उसने कहा ठीक है. नाउ द डील वॉज डन. हेयर हम हिंदी में बोलते हैं ना, चाहे जितनी भी बारीकियों से चोरी करो, चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है. एंड दैट वाज व्हाट हैपेंड. ही जस्ट टुक ऑफ द ग्लव्स. उसने ग्लव्स उतार दिए. उसको तो पूरा यकीन था कि शी इज द ओनर ऑफ द हाउस. उसने सोचा कि चलो मैं उतार देता हूँ. एंड ही ओपन द सेफ. और उसने जो है वो ज्वेलरी उसको दी. एंड ही केम बैक सेफली बैक टू द होम. अब he was unhappy, he was making मतलब कि क्या करा जाए, उसको समझ नहीं आता, लेकिन वो ही वॉज हैप्पी कि चलो मैं बच गया. 2 days later he was arrested. अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि why he is being getting arrested, because he has done nothing. एंड उसने पुलिस को जो है बोला that the owner of the house had asked him to open this. पुलिस जो है उसने ओनर को बुलाया. लेकिन जब ओनर सामने आई तो होरेस वॉज शॉक्ड बिकॉज द ओनर वॉज एन ओल्ड वुमन. उसके तो सारे बाल सफेद थे. एंड नाउ ही अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन outsmarted by another thief. वो लेडी तो she had escaped. Now this he was given the punishment in the prison to work as an assistant librarian. और अब उसे अगर कोई बोलता है कि देर इज ऑनर अमंग थीव्स, अभी हिंदी में बोला था ना चोरों में भी एक, तो ही गेट्स एंग्री बिकॉज इट वॉज नॉट द पुलिस हु हैड कॉट, इट वॉज अ रॉबर जिसने इसको आउटस्मार्ट करके ही वॉज कॉट. सो दैट इज द चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. यानी कि वेदर वी शुड ट्रस्ट समवन. And when we say there is always a trust among the peer group, does it exist? What happens if the trust is broken? That is all the chapter, a question of trust. Now let us come to the question point of view हमारे chapter से. इसमें आपका first the character sketches can come, which has been, जैसे हमारा ऑसिबल वाला था, सिमिलरली इसमें आपका कैरेक्टर स्केच आ सकता है. देन जैसे जो ये दिया हुआ है, नाउ ही गेट्स एंग्री गिविंग दी स्टेटमेंट, इसको मतलब कि एक्सप्लेन करने के लिए. देन व्हाट आर द, हाउ कैन यू से दैट होरेस डेनबी वाज अ मेटिकुलस मैन. उसको हम एक मेटिकुलस मैन कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज ही स्टडीड ईच एंड एवरी इंट्रिकेट डिटेल ऑफ दैट एरिया, ऑफ दैट हाउस जिसको उसे चोरी करनी होती. So these are the questions that you can get from this chapter. And one more question is ki why he used to steal the money. What was a peculiar thing? यही आपके important इस chapter से questions. Let us do the question, sorry, the chapter along with NCERT. Everyone thought Horace was a good, honest citizen. Now, honest is someone who pays the taxes, someone who is, honest towards everything.
तो everyone thought, मतलब why? Because he was about 50 years, unmarried, living with a housekeeper who worried about his health. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. उसको थोड़ा सा एलर्जी रहता, ये पेपर में आया है. He made locks. अब यहाँ पर देखो, दिस इज द आयरनी, कि वो बनाता क्या था, लॉक्स, लेकिन वो चोरी क्या करता था, ताले तोड़ता. मतलब इन अनदर वे, ही वॉज अ रॉबर and was successful enough at his business. Successful enough at business matlab he had a good business with two helpers. Yet Horace was good and respectable, but not completely honest. Why? Because he had a peculiar habit of, he had the habit of stealing. दो इट वॉज अ पर्पस ऑफ, पर्पस आपका मनी का था, लेकिन स्टील तो करता था. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. कैसे? He loved rare, expensive books. So he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved to an agent. So this was how he used to. He was a very meticulous planner. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure this year's robbery was going to be as successful as others. मतलब वो अभी plan बना रहा था, and he was quite sure कि this year also he would be successful. For 2 weeks, ये आपका आता है कि how you can call him as meticulous. For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, electric wiring, path, garden. This afternoon, two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to movies. He saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. तो थोड़ी एलर्जी हो रही. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. If he sold one by one, he expected at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were three very interesting books coming up for sale in the autumn, and he would have the money to buy them. This was his plan. He had seen the, अब देखो उसे कितना ध्यान से, he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. बाहर उसने लगा रखा था. तो उसने, he put a pair of gloves, took the key, opened the door, and was careful not to leave any fingerprints. और यही आपका contrast था कि he took out the gloves when the woman told him to steal. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, moved its tail in a friendly way. All right, Sherry. अब यहाँ, this one, all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. मतलब उसका कहना है, टू पेट स्ट्रेंज, मतलब कि एनिमल, अगर आपको किसी भी स्ट्रेंज एनिमल को पेट करना है, उसको उसके नाम से बुला के उसे थोड़ा सा प्यार करोगे, तो वो कुछ नहीं करेगा. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. मतलब मुझे भी क्या, मैं पिक्चर्स की चोरी करना शुरू करूं? And then he says books are better than pictures. There was a great bowl of flowers on the table, and he felt that most tickle. He gave a little sneeze. छींक आई उसको. उसने अपना बैग नीचे रखा, अरेंज किया अपने टूल्स को. He had 4 hours before the servants returned. अब उसके पास 4 घंटा था अपने टूल्स को डालकर उन, मतलब कि सेफ सेफ से पैसा निकालने के लिए. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life.
मतलब उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन मीन्स इट वुड नॉट बी अ हार्ड जॉब फॉर हिम. फॉर हिम इट विल नॉट बी डिफिकल्ट. उसके लिए वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि सालों से उसने यही तो काम किया है. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back, sneezed loudly as the smells of the flour came to him again. जो आपका अलार्म होता है, वो उसने उसके तार भी काट दिए, बट उसको छींक आ गई. हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, ही थॉट. अ मैगजीन आर्टिकल. कैसे उसको मिला था इस घर के बारे में, हाउ ही हैड गॉट द यू नो इनर डिटेल्स. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and picture of this room. The writer had even mentioned the painting hid a safe. मतलब यहाँ तक लिखा हुआ था. This is how the मतलब कि they had made a mistake. But he found the flowers were hindering. Hindering मतलब उसको रोक रहे थे. They were stopping him. रुकावट बन रहे थे. Obstacles. He buried his face in his handkerchief. जरा मुंह छुपाया. तभी किसी ने बोला, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर. ये खांसी मतलब ये जुकाम है या तुम्हें एलर्जी है. बिफोर ही कुड से मतलब उसे सोचा ही नहीं. दैट इस घर में तो किसी को होना नहीं चाहिए. उसके मुंह से निकल गया हे फीवर. द वॉइस वेंट. यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू दिस डिजीज. जो लेडी बोल रही थी उसने इसको एडवाइस दिया कि तुम्हें किस प्लांट से एलर्जी है. अगर तुम्हें पता हो तो तुम इसका ट्रीटमेंट ला सकते हो. आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. उसने कहा, भाई, अगर तुम्हें अपने काम से प्यार है, मतलब इफ यू want to steal, then you should get yourself cured. You should consult a doctor. भाई अगर तुम चोरी करना चाहते हो तो डॉक्टर से मिल लो भाई. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट. मतलब इट वॉज अ पोलाइट जेस्टर, लेकिन थोड़ा लग रहा था समथिंग. अ फर्मनेस मीन्स थोड़ा स्टर्न. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. अब शेरी जो है वो डॉग है और वो उसको जाके प्यार करे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी, and was dressed in red. She walked to fireplace, straight with the ornaments there. वहां पर जो चीजें रखी थी उनको सीधा किया उसने. और फिर उसने शेरी को कमांड किया, डाउन शेरी. Anyone would think I had been away for a month. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. उसने कहा, लोगों को लग रहा होगा हम तो यहाँ पे महीने भर के लिए नहीं है, बट अच्छा हुआ मैं टाइम से आ गई. लेकिन मैं चोर से मिलने की आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. होरेज हैड सम होप मतलब उसको छोड़ देगी. बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. मतलब ही हैड सम होप मतलब शी वुड नॉट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस. क्योंकि वो थोड़ा अच्छे से बात भी कर रही थी एंड शी वाज आल्सो प्रिटेंडिंग एज शी वाज वेरी सरप्राइज. इसने बड़े पोलाइट वे से बोला. शी नॉडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. और उसने जो है उसने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था मैं यहाँ फैमिली मेंबर से मिलूंगा. तो उसने सरकास्टिकली कमेंट किया, कितनी परेशानी हो गई ना तुम्हें मुझसे मिलकर, अब क्या करोगे तुम. माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them all about. They would get you adjust. उसने कहा, पहले तो मैंने सोचा मैं भागूंगा, लेकिन फिर उसने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन. उसने कहा, भाई मैं भागने से पहले पहले टेलीफोन वायर
मतलब कि कट करूंगा, एंड आई वुड मेक श्योर यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू वुड आवर्स वुड बी इनफ। मतलब शायद वो उसको कह रहा है कि आई वुड टाई यू अप, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, तुम कुछ देर के लिए कुछ नहीं कर पाओगी, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। मतलब ही थ्रेटेंड, उसको वापस जवाब दिया। उसने कहा अच्छा यू वुड हर्ट मी। तो उसने कहा आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड, उसने कहा नहीं मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा। तो शी सेड यू हैवंट, शी सेड इट वुड बी नाइस इफ यू फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। अब होरेस फंस चुका था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ही वॉज नॉट अ हार्डकोर थीफ, वो कोई हार्डकोर थीफ तो था नहीं। तो उसने उसको बेग किया कि मुझे जाने दो, अच्छा होगा। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, मतलब अचानक से वो बहुत, मतलब कि शी बिकेम वेरी सीरियस एंड शी, व्हाई शुड आई, you were going to rob me, if I let you go you will rob someone else, society must protect men from like you, this is what you can say an irony, because she herself was a thief। वो तो खुद ही एक चोर थी भाई, लेकिन वो क्या बोल रही थी कि सोसाइटी को तुम जैसे चोरों से बचाना चाहिए, इसलिए मैं तो तुम्हें पुलिस में दूंगी, क्यों ना दूं तुमको। होरेस ने अपनी बात मनवाने के लिए कन्विंस करते हुए कहा आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं वो चोर नहीं हूं जो समाज के लिए बुरा हूं। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी, आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ दिस। और उसने कहा मैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों से चोरी करता हूं, उसने अपनी बात को कन्विंस करने की कोशिश की, मैं उन्हीं लोगों से चोरी करता हूँ जिनके पास पैसा है, और मैं अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ, नॉट लाइक अ रियल रॉबर। और मुझे प्रिजन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। शी लाफ्ड एंड ही बेग थिंकिंग ही हैड परसुएडेड हर। उसको लगा, जब वो हंसने लगी तो इसको लगा शायद वो मान गई है। परसुएड मतलब उसको मना लिया है, कन्विंस कर लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो, आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन। उसने कहा देखो, वैसे तो एज अ थीफ आई डोंट हैव द राइट, बट आई एम होपलेस, आई एम हेल्पलेस, मुझे जाने दो, मैं फिर से कभी नहीं करूंगा। फिर उसने बड़े ध्यान से, उस औरत ने इसकी तरफ देखा और उसने कहा यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रेजेंट आरंट यू, इसका लगता है तुम सचमुच में डरते हो। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। और उसने कहा मुझे ऐसे ही गलत लोग पसंद आते हैं। She picked up a silver box from the table, took a cigarette from it. मतलब इन सब चीजों से क्या लग रहा है, that she was well aware about each and everything. Horace, eager to please her, seeing that she might help, took off his gloves and gave her cigar lighter. उसने सोचा कि मैं उसको थोड़ा कोक्स करता हूँ, उसने अपना ग्लाउस निकाला और आगे लाइटर बढ़ा दिया। यू विल लेट मी गो, तो आप जाने दोगे। उसने कहा यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। एनीथिंग, एनीथिंग यू से। नाउ दैट लेडी लेड हर ट्रैप, उसने अपना जो जाल है वो बिछाया, मतलब कि बिछाया। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, आई promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them, but उसने कहा जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था मैं ये जूल्स बैंक में रखूंगी लॉकर में, लेकिन मैं भूल गई, और अब मुझे आज पार्टी में पहनना भी है, लेकिन नोरिस ने कहा यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, है ना। यस, एक्चुअल में क्या था, वो लेडी चोरी करने आई थी, उसको शी वांटेड टू स्टील विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब उसको पता था कि होरेस जो है वो पूरी तरीके से फंस चुका था। वो होता है ना पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वैसे ही वॉज नाउ कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ हर। तो उसने एक स्टोरी कुक किया और उसने कहा
कि मैं नंबर्स भूल गई हूँ। अब उसको नंबर्स कैसे आते होंगे, वो तो खुद एक मतलब की चोर थी। उसने कहा ओके जस्ट लीव इट टू मी यू। अब ये जो था इस वक्त ही वॉज इम्पल्सिव, ही वांटेड टू कैसे भी करके इसे यहाँ से छूट जाना था। ही डिड नॉट थिंक ट्वाइस कि वेदर द वुमेन वॉज टू बी ट्रस्टेड और नॉट। उसके दिमाग में तो एक ही बात था कि भाई मैं फंस गया हूँ। तो उसने कहा ठीक है 1 घंटा दो, आई हैव टू ब्रेक योर सिक। उसने कहा डोंट वरी, माय हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। नहीं कोई बात नहीं, तुम ताला तोड़ दो, वैसे भी मेरे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, तब तक मैं ठीक करवा लूँ। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. और जैसा उसने प्रॉमिस किया, 1 घंटे में उसने सेफ को खोला ही नहीं, जूल्स भी दे दिया और वो चला गया और वो खुश। For 2 days he kept his promise to the kind young man. On the morning of third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. 2 दिन तक तो उसके दिमाग में वो ईमान, ऑनेस्टी रही, दैट आई विल नॉट स्टील अगेन। लेकिन जब उसके दिमाग में वो नेक्स्ट बात आई कि भाई मैं अगर चोरी नहीं करूंगा तो वो बुक्स कैसे खरीदूंगा, तो अगेन दैट थीफ उसके दिमाग में आ गया। नो आई हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन ये प्लान उसकी जिंदगी में फिर नहीं आया। क्यों? By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. और उसको उसी घर, उसी शॉर्टओवर ग्रांच में चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and nobody believed when he said the wife of the owner of the house had asked to open the safe for her. एक उसका जो है फिंगरप्रिंट पाए गए, एक तो उसने लाइटर को दिया था, ऊपर से उसने पूरा सेफ खोला था। और जब वो बार बार कह रहा था कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं की है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था उसने। और जब उसने कहा कि उसकी मालकिन मतलब वाइफ ऑफ द ओनर की वाइफ ही थी, तो भी लोगों ने नहीं माना। वाई? बिकॉज द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड, मतलब बिल्कुल बाल सफेद, शार्प टंग्ड, very rude woman of 60 said the story was nonsense। मतलब शी वॉज वेरी रूड एंड उसने कहा ये सारी की सारी कहानियां बिल्कुल नॉनसेंस है। होरेज इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो बेचारा उसको जो है वहां पर, बिकॉज ही हैड नॉट स्टोलन द मनी फॉर एनी रॉन्ग पर्पस, एंड एज अ पनिशमेंट ही वॉज वर्किंग इन द लाइब्रेरी। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. और कभी कभी लोग कहते हैं ना कि भाई चोरों में भी एक ईमान होता है। When this phrase is told by people that there is some honor in every profession, it is said that you have some honor, मतलब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, दैट इज वाई कभी कभी वो हम मैथ्स का फॉर्मूला कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो नॉर्मली इवन इन द अमंग द थीव्स ऑल्सो दे नॉर्मली डोंट शेयर द थिंग्स टू अदर्स। और इसीलिए हम हिंदी में वो कहावत बोलते हैं चोर 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 मौसेरा भाई, बिकॉज दे इफ दे आर कॉट टुगेदर, तो वो they feel as if they are in the same profession, though the profession is a wrong profession, लेकिन फिर भी they do not expose each other। लेकिन उसको गुस्सा आता था because in the same profession that lady had not only outsmarted, not only stolen the money, लेकिन इसके ऊपर जो है the entire जो मतलब कि जो इल्जाम था that was on him, the entire blame came on him। So not only that the lady had run away, but also he had to be in the prison for a long time. This is the chapter written by Victor Canning, A Question of Trust.
एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, फर्स्ट आपके जो है यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस, विच इज वेरी कॉमन. होरेस का क्या प्रोफेशन था? व्हाट इज द आयरनी? आयरनी ये था कि ही मेड लॉक्स, बट ही यूज टू स्टील. Why he was called as good citizen but not honest? Because though he was having a successful business, though he had good servants at his home, yet he had a peculiar habit of stealing. ये आपका सेकंड क्वेश्चन. हाउ कैन यू से होरेस was a meticulous thief? Because before he would steal, he would get all the minute details of that area, of that house, of the people who were living over there, so that there is no mistake. And he would also make friends with the pet which lived in that house. Then तीसरा, how did the woman outsmart Horace? then ये वाला जो लिखा हुआ है honor among things, so he gets thieves, he gets very angry. So what is it? So this is the chapter what called as the question of truth, trust. There is one beautiful question. Do you think he was unfairly punished or that he deserved what he got? And the second question, do intentions justify actions? दोनों questions are similar. Would you like Horace do something wrong if you thought your ends justified the means? Do you think there are situations in which it is excusable to act less than honesty? तो जो दोनों questions हैं उसका आंसर जो है means it is a what you say competency based. So he was not unfairly punished because he was working in the library. He was given a punishment, but that punishment justified his action. Stealing in any manner is stealing. चोरी किसी भी हालत में चोरी ही कहलाती है. जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, that does it justify the action? No. No. There is no justification of action if you are stealing the money, if you are stealing precious things. It never is justified. If he wanted books, he should have gone for something else. That he was not having the money to buy expensive books, so he was justifying stealing is wrong. ऐसे तो अगर देखा जाए तो every second person on the earth would be stealing someone else because half of the population is in that way. So stealing is at any situation cannot be pardoned. उसको हम माफ नहीं कर सकते हैं. There is no justification of actions. हाँ, the punishments that we give should be according to the intensity of stealing. If a person has stolen because the मतलब कि he needed, there was some dire circumstances, the punishment can be bit softened, but punishment को बंद नहीं करना चाहिए. Because if you don't punish that, these kinds of crimes would always be there. But unjustified punishment should not be there. For example, if a man has stolen for मतलब कि he has stolen because he was hungry, तो थोड़ा बहुत उसके साथ में जो भी उसको है करके उसको छोड़ना चाहिए. Yes, he must understand. He must realize. And realization can be made only when you tell others. और टेलिंग का एक मीनिंग होता है पनिशमेंट. अगर ऐसा नहीं होगा तो all kinds of wrong doing will be there in the name of justification. कोई किसी के साथ में ब्राइबरी करेगा, वो कहेगा मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे घर में शादी है. तो देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी इल डूइंग. ये आपके जो क्वेश्चन है, दीज कैन बी एज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वन,
Horace was a good and respectable man, but not completely honest. Why do you think it is apt? I have already told you. Why can't he be categorized as a typical thief? Because he did not steal money for his living, he stole money for buying the books. Horace was a meticulous planner, still he faltered. Faltered मतलब उससे गलती हो गई. He made mistake. उससे गलती हो गई. And where did he go wrong? And why? While he was offering the lighter, he had taken off the gloves. And even while he was opening the Almira, the safe, he had not he had not worn his gloves. That is where he won. He should have been at least वहां से बाहर आने तक he should have kept it. So maybe he was not caught, but he had left the evidences at his back. ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं which can be there from this chapter, a question of trust.